मीम से मोहब्बत। अब तक की कहानी में ऐसा लग रहा है कि तल्हा और रोशी अपने-अपने रास्ते जा रहे हैं। तल्हा सबीका से शादी कर रहा है जबकि रोशी ने अनदेखे कुएँ में छलांग लगाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रोमो से कि तल्हा और रोशी की शादी होनी है और ये शादी एक तयशुदा शादी नहीं होगी बल्कि एक हादसाती शादी होगी। जी हाँ, हादसाती शादी इस लिहाज़ से कि तल्हा अपने वालिद और मोहित के साथ रोशी की शादी अटेंड करने जाएगा और दूल्हा बन के दुल्हन घर वापस लेकर आएगा। और प्रोमो से हमें ऐसा लग रहा है कि रोशी की बारात देर हो जाएगी, नहीं पहुँचेगी और क्योंकि वो बैठ के मोहित के साथ रॉक पेपर सीज़र खेल रही है और जो उसका नेबर है रोहेल, वो अपनी बेगम के साथ वहाँ पे बैठ के घड़ी देख रहा है, जो ये इशारा करती है इस बात की तरफ कि बारात नहीं आएगी और फिर ग़ालिबन तल्हा के वालिद ये कहेंगे कि तल्हा और रोशी की शादी कर दी जाए। अब ये हादसा होगा कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि शारिक ने एक फुल प्लानिंग कर रखी है अपनी वालदा को एक नाम बता के कि वो रिश्ता लेकर गई हैं, रिश्ता वहाँ से एक्सेप्ट हो गया है, घर वाले आकर मिल के गए हैं। सो वहाँ तक तो ठीक था कि आपने ये सब कुछ दिखा दिया कि उन्होंने लड़के को देखा, लेकिन जब उन्होंने लड़के का नाम गलत बताया है और अगर वो ऑफ़िस में छानबीन करवाते, मोहल्ले में ना भी करवाते, अगर ऑफ़िस में ही करवा लेते तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ठीक नहीं। लेकिन बज़ाहिर रिश्ता तय पा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद डायरेक्ट शादी के वक़्त जाके रोशी को पता चलेगा लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से ऐसा लग रहा है कि कोई मंगनी की तकरीब होगी और शायद वहाँ पे रोशी देख ले। अब किस तरीके से वो सारी सिचुएशन डेवलप होती है, शारिक धमकाएगा या शारिक गिरफ्तार हो जाएगा या शारिक का एक्सीडेंट हो जाएगा या तलहा को पता चल जाएगा कि बेसिकली ये शारिक से शादी कर रही है और वो पुलिस को इत्तला कर देगा। ये सारे बहुत सारे अगर-मगर हैं। अब ये कहानी किस तरीके से डेवलप होगी ये तो अगली 2 एक साथ में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे लग रहा है कि अगली 2 एक साथ के इख्तिताम तक तल्हा और रोशी की शादी हो जाएगी। वहाँ पर एक चीज़ जो मुझे अजीब लग रही थी कि अगर वो कमिट कर चुका है सबीका से, तो फिर वहाँ पर वो रोशी से कैसे शादी करेगा? लेकिन उस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा हो गया है अगले एपिसोड के प्रोमो से कि सबीका ख़्याल नहीं रख पाएगी मोहित का और शायद यही वजह बनेगी तल्हा के लिए उस शादी को दोबारा कॉल ऑफ करने की कि उसको लगेगा कि ये मैं ठीक फ़ैसला नहीं कर पा रहा और ये मोहित के लिए अच्छा नहीं होगा और वहाँ से पहले ही वो बैक आउट कर जाएगा। सो मुझे लगता है कि शायद 6 या 7 एक साथ हमें देखने को मिलें जहाँ पर हमें अंदाज़ा हो पाए कि शादी के बाद इनके आपस के क्या डायनामिक्स होंगे। अम, रोशी जितनी इस टाइम बहुत बुरे फ़ेज़ से गुज़र रही है वो किस तरीके से उससे रिकवर करेगी, वो तलहा को एक्सेप्ट करेगी, आराम से करेगी, थोड़ा टाइम लेगी, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इस एपिसोड के अंदर दनानीर की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी स्पेशली वो एक्सप्रेशंस देना कि जिसमें आप इतने ज़्यादा हर्ट हैं कि आपके आंसू आँखों में हैं और आप खुद पे काबू पा रहे हैं, आपकी आवाज़ कँप-कँप आ रही है। आप बताना भी नहीं चाह रहे घर वालों को कि आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। 2-3 दफ़ा ये सीन आए, एक दफ़ा जब वो तलहा के वालिद से बात करती है फिर जब वो उनसे रेस्टोरेंट में मिलती है तब भी वो अपने आँसुओं को पीछे पुश करके ये दिखा रही है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो थोड़ा-सा होंठ कँप-कँपाना क्योंकि जब ऐसी कैफ़ियत होती है कि आप बोल नहीं पा रहे होते, आप जज़्बात भरपूर होते हैं आपके, आप ओवरवेल्म हो रहे होते हैं चीज़ों से, तो वो बहुत, बहुत शानदार एक्टिंग। दूसरी तरफ मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े दूसरे कई जगह पे कि तलहा ने जो बातें रोशी से कहीं उसको इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। बेशक जो बातें उसने कहीं वो बुरी थी, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो तलहा का किरदार है, वो इस वक़्त दोहरी अज़ियत से गुज़र रहा है। चीज़ ये कि वो अपने आप से लड़ रहा है। और जो दिल और दिमाग की जंग होती है, उसमें इतनी कोई शिद्दत होती है कि आप चाह के भी दिल जो है वो दिमाग को नहीं समझा पा रहा और जो दिमाग है वो दिल को नहीं समझा पा रहा और ऊपर से जिस एक आप खुद एक जंग से गुज़र रहे हैं और दूसरा बंदा जिसको आप हर सूरत उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आके खुद मोहब्बत का इज़हार कर दे।
तो वो चीज़ जो जब तक छुपी हुई थी तब तक इतनी मुश्किल थी, अगले ने कह दी, तो वो उसके लिए और मुश्किल हो गया। तो वो जो उसका रद्द करना था इतनी सख्ती से रोशी को, वो समझ में आता है कि वो खुद एक अज़ियत से गुज़र रहा था। इस वक़्त उसको ये सोचने का ही टाइम नहीं था कि वो ये देखता कि वो रोशी की बेहतरी के लिए जो कर रहा है, वो असल में उसके लिए कितना बुरा कर रहा है या वो मोहित के साथ कितना बुरा कर रहा है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक और मुश्किल जंग होती है, वो खुद के साथ जंग होती है। इंसान दूसरे के साथ तो लड़ लेता है, लेकिन अपनी ज़हन और जो अपने दिल की जंग है, उसको लड़ना काफ़ी मुश्किल है। सो ये तो हमें मालूम है कि ये शादी होनी है और उसी शादी की तकरीब में होनी है। अब वो किस तरीके से होगी कि शारिक जो है वो गिरफ्तार होगा, शारिक का पोल खुलेगा। लेकिन अगर शारिक की असलियत घरवालों के सामने ज़ाहिर हो जाती पहले, या रोशी अगर उससे को बात कर रही होती, उसकी बहन सुन लेती, तो फिर वो इस तरीके से बैठ के मैरिज हॉल में बारात का इंतज़ार ना कर रहे होते, या तो फिर कोई एक्सीडेंट होगा या कोई और चीज़ होगी। बट ओवरऑल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो एज डिफरेंस हमें शुरू में समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इतना ज़्यादा गैप दिखाया गया। उसकी रीज़न अब ये है कि जो कुछ अब रोशी कर रही है, खुद को उसको लग रहा है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे अपने आप को रिडीम करने का बस एक यही तरीका रह गया है कि मैं किसी से भी शादी कर लूँ, मैं तलहा को ये दिखा दूँ कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो ये अगर कोई समझदार एज होती, तो वो इतना जज़्बाती फ़ैसला करना उसका वो समझ ना आती। लेकिन 19 या 20 साल की लड़की जो कि खुद को इस हद तक बदल रही है किसी शख़्स के लिए और इतनी बुरे तरीके से उसको रद्द किया जाए, तो उसको वाक़ई ऐसा लगेगा कि बस दुनिया ख़त्म हो गई और वो सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन में चली गई। अब उसके जो भी चीज़ें वो कर रही है, वो जल्दबाज़ी भी है, वो जज़्बात में भी आके कर रही है। लेकिन 19 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये हरकत करे। अब अगर वो 25 या 26 साल की एक थोड़ी मैच्योर लड़की होती, तो वो शायद इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाती तो ज़्यादा हमें ऑड लगता कि क्या हो गया? इतनी कौन-सी बात है? और शायद वो तब उस एज में वो फर्स्ट स्टेप लेने से भी डरती, वो कन्फेस करने से भी थोड़ा झिझकती, उसको लगता कि चीज़ें थोड़ी मैच्योर हो जाएँ। वो अगले के एक काइंड जेस्चर को जो कि उसको लग रहा था कि वाक़ई एक तब्दीली है, लेकिन वो उसको अल्फ़ाज़ ना देती इतनी जल्दी अगर वो 25 सब 26 साल की होती। सो 19 साल में आपको लगता है कि बस यही मोहब्बत है। तो क्या हुआ अगर मैं कन्फेस कर दूँ और अगर वो चीज़ ख़राब हो गई, नहीं उस तरीके से हो पाई जिस तरीके से सोचा था, तो बस उसके लिए लगा है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई और अब मुझे बस दिखाना है। मैंने उससे पहले शादी करनी है, अब वो ना ये देख रही है कि वो किससे शादी कर रही है, वो सारी चीज़ें। सो वो जो ऐज का डिफ़रेंस है, वो आपको कहीं न कहीं लगता है कि अब जस्टिफ़ाई हो रहा है कि वो ऐज गैप क्यों दिखाया गया। ओवरऑल स्टोरी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है कि ये जो शादी होगी, ये किस तरीके से होगी? क्या शारिक जो है वो उसको कोई किसी को पता चल जाएगा, उस वीडियो की वज़ह से वो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, या कोई एक्सीडेंट होगा या कोई और चीज़ होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा क्या लग रहा है। इससे पहले का जो हमने रिव्यू किया था कर्ज़े जहाँ का, उसके बारे में बहुत से कमेंट्स आए, बहुत शुक्रिया। कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए आपके क्या ख़्यालात हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।